आज यहाँ पर पूरे हरियाणा में 4 जोन में मीटिंग रखी गई थी। आज इस जोन की मीटिंग थी। इस जोन की मीटिंग थी और मोटे मोटे 2 चीज़ें हैं। एक तो संगठन को अभी पुनर्निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये है कि अब परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे नए लोग पार्टी में जुड़े हैं, तो सारे लोगों को उचित पद और उचित स्थान देना। इसके अलावा अब चुनाव भी आ रहा है आने वाले कुछ महीनों में, तो चुनाव के हिसाब से पार्टी को तैयार करना, इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर संगठन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आज इसी के लिए एक ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग में सारे वॉलंटियर से बातचीत हुई। हमारा मोटा मोटा मकसद 2 ही मकसद है, जो मैसेज है। पूरे देश में सिर्फ 2 तरह की राजनीति है, एक पॉजिटिव राजनीति, कंस्ट्रक्टिव राजनीति, और दूसरी है नेगेटिव राजनीति। जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव राजनीति है वो जनता की बात करती है, पढ़े लिखों की पार्टी है, अच्छी पार्टी है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ये मुद्दे रखती है। यही केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल है। दूसरी तरफ जो है वो नकारात्मक राजनीति है, ऐसी राजनीति जिसमें गुंडागर्दी की राजनीति है, जोड़ तोड़ की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति है। तो संघर्ष सिर्फ इन दोनों प्रकार की राजनीति से है, सकारात्मक राजनीति और नकारात्मक राजनीति से। अब ये समय आ गया है कि सकारात्मक राजनीति जो है इसको हर राज्य में, हर राज्य के हर गांव में और हर गांव के हर घर में जाकर इसको फैलाना है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने शुभारंभ किया है हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल जी को हरियाणा की जनता एक मौका देगी और इस बार सरकार बनाएंगे हरियाणा में। यही है। थैंक यू वेरी मच। वॉलंटियर मैपिंग और ऑपरेशन झंडा जो है वो बेसिक प्रोग्राम है, जहां पर आप वॉलंटियर्स को और अपने से जुड़े कार्यकर्ता को उनके नाम और नंबर नोट करते हैं, उनको कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद जो झंडे हैं उनको उनके घर पे लगाने का रहता है। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो सभी जगह वो करते हैं। उपचुनाव मुख्य रूप से आप देखेंगे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके इन्फ्लुएंस में होता है, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो। लेकिन निश्चित रूप से जो भी नतीजे हैं उसको इवेलुएट करेंगे। जो भी नतीजे आते हैं उसको हम आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी नतीजे हैं उसको आंख खोल के अच्छे तरीके से एनालाइज करके उस पर वर्कआउट करके आगे प्लान आउट करेंगे। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, वैसे ही चुनाव लड़ेंगे जहां हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और अभी आप सब ये मान ही गए होंगे कि हमें चुनाव लड़ना अच्छी तरीके से आता है। उसका असर हर तरफ पड़ेगा और सवाल जो सी वोटर सर्वे का है वो बड़ा स्वाभाविक सा है। आज देश में अगर देखेंगे कि योग्य और सक्षम नेता की बहुत कमी है। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित रूप से पूरे देश में उनको बहुत प्यार करती है जनता और हर तरफ चुनाव में उसका असर पड़ेगा। आप गुजरात के बाद हरियाणा है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मुखिया पार्टी बनाने के लिए किस रणनीति के तहत? हरियाणा में हम सरकार बनाने हैं। डेली किस पार्टी को आप सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी का या अपना खुद के एजेंडे पे पार्टी करे? क्योंकि अभी तो पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, एक जनता उसको सहयोग कर रही है, किस मुद्दे पर चुनाव सत्य और झूठ की बात आप नहीं करें, प्रैक्टिकल बात करें तो किस मुद्दे पर? मैं प्रैक्टिकल बात ही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल बात ये है कि जनता अभी पार्टियों को मौका बहुत बार दे चुकी है। इन सभी पार्टियों को मौका देकर जनता त्रस्त हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं कि सवाल आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, चुनाव लड़ेगी, सवाल हमारा नहीं है, सवाल जनता का है। जनता को अब विकल्प चाहिए, जनता को वो पार्टी सरकार में चाहिए जो जनता की बात सुने। तो जो भी पार्टी जनता की बात सुनेगी और जनता के मुद्दे पर बात करेगी, गंदी राजनीति नहीं करेगी।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। अच्छी राजनीति करेगी उसकी सरकार बनेगी। तो सवाल हमारा नहीं है, सवाल जनता का है और जनता खुद चुनाव लड़ाएगी। मुझे नहीं लगता कि धरातल में कमजोर है। अब जैसे आज आप देखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे आपको धरातल में दिखने लगेगा, पर गांव में गली में आप कहीं पे भी जाएंगे तो केजरीवाल से जुड़े हुए लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। संगठन का कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगा? संगठन का प्रोसेस शुरू करेंगे